हेलो एवरीवन। गाइज किसी व्यूवर ने पूछा है कि सर आप बॉलीवुड खबरें पढ़ाइए। तो हालांकि न्यूज़पेपर में कुछ खास था नहीं, तो मैंने फिर ऑनलाइन उठाया है bollywoodlive.com से। देखते हैं गाइज किस बारे में है। यहाँ पर हेडलाइंस की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैकी श्रॉफ रिएक्ट्स टू टाइगर श्रॉफ एंड दिशा पटानीज वेडिंग रूमर्स। देखिए गाइज, यहाँ पर रिएक्ट्स लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि जो हेडलाइंस होते हैं वो ज़्यादातर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देते हैं। लेकिन हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना समझ करके इसको हम पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है कि जैकी श्रॉफ रिएक्ट्स है, तो हम इसको रिएक्टेड समझेंगे कि जैकी श्रॉफ ने रिएक्ट किया, अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। किस चीज़ पर? टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के जो वेडिंग रूमर्स है, यानी कि जो शादी की जो अफवाहें उड़ रहे हैं कि शादी करने वाले, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। आगे देखते हैं, लिखा है कि टाइगर श्रॉफ इज सेलिब्रेटिंग हिज 31st बर्थडे टुडे। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है कि टाइगर श्रॉफ जो है वो मना रहे हैं अपना 31वां जन्मदिन आज। फिर है कि द एक्टर्स अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, यानी कि इनकी जो आने वाली प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे ये काम कर रहे हैं, इंक्लूड्स, जिनमें शामिल है हीरोपंती 2, बागी 4 एंड गणपत। तो इस पर ये काम कर रहे हैं जो टाइगर श्रॉफ। आगे देखते हैं, चलिए। यहाँ पर लिखा है कि द हैंडसम हंक ऑफ बॉलीवुड, फिर है कॉमा, टाइगर श्रॉफ इज सेलिब्रेटिंग हिज 31st बर्थडे टुडे। पहले यहीं तक देख लेते हैं। देखिए जो कॉमा है, कॉमा के बाद लिखा है टाइगर श्रॉफ और यहाँ पर लिखा है इज। तो ये जो इज हमारा वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट है ये कि द हैंडसम हंक ऑफ बॉलीवुड, यानी कि बॉलीवुड का वो एकदम हैंडसम गबरू जवान जो है। फिर यहाँ पर कॉमा करके एक एपोजिशन लगाया गया। एपोजिशन का मतलब है कि वो कौन है, वो हैंडसम हंक कौन है। तो एक नाम देने के लिए कॉमा लग गया कि टाइगर श्रॉफ है। तो क्या कर रहे हैं? इज सेलिब्रेटिंग। तो ऐसा नहीं कि दो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट को यहाँ पर डिफाइन किया गया, उसके नाम को भी, इसको एपोजिशन कहते हैं, मैं आपको भी सिखाऊंगा। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 31st बर्थडे आज, ठीक है। फिर यहाँ पर है कि एंड वाइल हिज फैंस आर फ्लडिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद देयर लवली विशेस। फिर कॉमा है, कॉमा पे रुकिए। कभी भी जब वाइल से कोई सेंटेंस हो और कॉमा हो फिर दूसरा सेंटेंस हो, तो वो थोड़ा सा कंट्रास्ट दिखाता है कि एक बंदा ये कर रहा है हालांकि दूसरा ये कर रहा है, ये वाली फीलिंग देता है। लिखा है कि वाइल, हालांकि हिज फैंस आर फ्लडिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पे एकदम भीड़ लगा रहे हैं उनके फैंस जो हैं, विद देयर लवली विशेज, अपने प्यारे प्यारे विशेज से, शुभकामनाओं से। फ्लड का मतलब वैसे तो बाढ़ होता है, बट यहाँ फ्लडिंग का मतलब है कि एकदम बाढ़ की तरह एकदम विशेज विशेज भेज रहे हैं। तो हालांकि उनके फैंस ये कर रहे हैं, लेकिन कॉमा है ना कि उनके जो डैड है, डैड जैकी श्रॉफ हैज़ रिएक्टेड टू द वेडिंग रूमर्स, उन्होंने वेडिंग रूमर्स पे अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है ऑफ हिम, उनके वेडिंग रूमर्स को। यानी कि यहाँ ऑफ हिम का मतलब है कि जो टाइगर श्रॉफ है उनके वेडिंग रूमर्स पे प्रतिक्रिया दिखाई है विद अलीज्ड गर्लफ्रेंड। किसके साथ है? तो अलीज्ड गर्लफ्रेंड दिशा पटानी। अब यहाँ पर अलीज्ड क्यों है? अलीज्ड का मतलब ही न्यूज़ वाला बता रहा है कि भैया ऐसा मतलब ऐसी खबर है, ऐसा बताया गया है कि दिशा पटानी उनकी गर्लफ्रेंड है। तो गर्लफ्रेंड से पहले अलीज्ड लिख दिया है, यानी कि बयानित रूप से ऐसा बयान है। वो ये नहीं कह रहा, अगर अलीज्ड नहीं लिखेगा तो ऐसा लगेगा कि इसको भी पता है कि हाँ जी वही गर्लफ्रेंड है। तो थोड़ा बचने के लिए न्यूज़पेपर वाले ऐसा करते हैं कि भाई हमें भी तो खबर मिली है इसलिए हम नाम ले रहे हैं। तो नाम लेने से पहले अलीज्ड या अलीज्डली लगाना ज़रूरी पड़ जाता है। यहाँ तक सही है? तो इसके अंदर आपको सीखने को क्या कुछ मिलेगा? एक तो आप एपोजिशन सीखिए और दूसरा वाइल का इस्तेमाल सीखिए। आइए गाइस, देखिए अगर आप एपोजिशन की बात करते हैं, एपोजिशन होता है क्या? अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मान लीजिए बोलता हूँ कि सचिन इज टॉकिंग टू अ गर्ल। इसका मतलब है कि सचिन नाम का कोई लड़का है, वो एक लड़की से बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर बोल दूं कि सचिन, एक कॉमा लगाऊं, अ ग्रेट क्रिकेटर, फिर एक कॉमा लगाऊं, इज टॉकिंग टू अ गर्ल। अब क्या हो गया भाई? अभी भी तो सचिन ही एक लड़की से बात कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सचिन के बाद मैंने कॉमा लगाया और कॉमा के बाद मैंने लिखा कि अ ग्रेट क्रिकेटर और फिर एक कॉमा लगाया। तो ये अ से लेकर क्रिकेटर तक एक फ्रेज बना, और ये जो फ्रेज है ये एपोजिशन कहलाता है। ये सचिन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो एक्स्ट्रा कुछ बताने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं, फ्रेजेस हैं, हमारे पास क्लॉजेज होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। जब आप नाउन पढ़ेंगे तो उसमें एपोजिशन का चैप्टर पढ़िएगा। तो सचिन जो कि एक महान क्रिकेटर है, इज टॉकिंग टू अ गर्ल। तो ये आपको वहाँ पर टाइगर श्रॉफ वाले में देखने को मिला होगा कि द हैंडसम हंक ऑफ बॉलीवुड, ऐसे था ना कि द हैंडसम हंक ऑफ
बॉलीवुड, बॉलीवुड, फिर एक कॉमा था, फिर लिखा था कि टाइगर श्रॉफ इज सेलिब्रेटिंग, फिर एक कॉमा था और लिखा था कि सेलिब्रेटिंग हिज 31st बर्थडे ब्ला 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 ब्ला। तो इसका मतलब ये था कि ये जो हैंडसम हंक है बॉलीवुड का, ये कौन है, तो ये टाइगर श्रॉफ है, ये एपोजिशन होता है। ये क्लियर है। उसके बाद जब आप वाइल पढ़ेंगे गाइस, हालांकि वाइल आपको ज़्यादातर दिखाई देता है कि वाइल के बाद कोई वर्ब है और वर्ब में आईएनजी है। एक मिनट, वर्ब में आईएनजी है, जैसे कि आपने बोला कि वाइल ईटिंग, एक मिनट, लैपटॉप पे टाइप करना बड़ा मुश्किल होता है। वाइल ईटिंग यानी कि खाते समय, वाइल ड्रिंकिंग यानी कि पीते समय, वाइल वॉकिंग यानी कि टहलते समय। तो ये वाइल तो सबको पता है, लेकिन न्यूज़पेपर में कई बार ऐसा दिखाई देगा कि वाइल होगा, वाइल के बाद आपको एक सेंटेंस दिखाई देगा, एक पूरा सेंटेंस, फिर कॉमा होगा और फिर एक आपको एक सेंटेंस दिखाई देगा। तो इसमें ये जो दो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, एक वाइल से सेंटेंस और कॉमा के बाद सेंटेंस, इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगी। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बता दूं, मैं ऐसे बोलूं कि वाइल आई वॉज गिवन 100 रुपीज़, कॉमा माई फ्रेंड, एक मिनट, माई फ्रेंड वॉज गिवन 500 रुपीज़, 500 रुपीज़। तो यानी कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कल हमने कोई डांस परफॉर्म किया और मुझे तो 100 रुपये दिए गए, हालांकि मेरे दोस्त को 500 रुपये दिए गए। तो आप देख पा रहे हैं कि वाइल से मैंने यहाँ पर बोला 100 रुपये, और जैसे दूसरा सेंटेंस है वहाँ पर 500 रुपीज़, तो थोड़ा अंतर हो गया ना। जैसे किसी ने बोला, ऐसे भी कह सकते कि आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ, वाइल माई वाइफ हैज़ डन MBA, यानी कि मैंने तो भाई ग्रेजुएशन कर रखी है, हालांकि मेरी वाइफ ने MBA कर रखा है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो ये वो वेयर एज वाली फीलिंग देता है कि वो तो ऐसा है जबकि वो ऐसा है, कुछ ये वाली फीलिंग ही देता है। तो यहाँ भी वाइल का इस्तेमाल होता है। तो समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है कि इन अ रिसेंट कॉन्वर्सेशन विद HT यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स। तो हाँ, मुझे लग रहा है हिंदुस्तान टाइम्स ही है। तो अ रिसेंट कॉन्वर्सेशन, हाल फिलहाल में एक बातचीत हुई तो HT के साथ, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ। तो उस कॉन्वर्सेशन में व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, वेदर अबाउट वेडिंग प्लान्स ऑफ टाइगर, सीनियर श्रॉफ रिप्लाइड, यानी कि जब पूछा गया वेडिंग प्लान्स, टाइगर के वेडिंग प्लान के बारे में, शादी के प्लान के बारे में, तो सीनियर श्रॉफ यानी कि जैकी श्रॉफ ने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि ही इज़ मैरिड टू हिज वर्क राइट नाउ, कि ही इज़ मैरिड, वो विवाहित है, किससे, टू हिज वर्क, अपने काम से उसकी अभी शादी हुई है, मतलब अपने काम के प्रति उसकी अभी लगन है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी हो काम के प्रति है, यानी कि अपने काम से उसने विवाह कर रखा है अभी। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, ही इज़ गोइंग टू डी फोकस, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से फोकस हटाने वाला अपने काम से, बिकॉज वंस ही फोकसेज ऑन समथिंग, एक बार, वंस का मतलब है वंस, एक बार, ही फोकसेज ऑन समथिंग, अगर वो किसी चीज़ पर फोकस करता है, देन ही हैज़ ए लेजर लाइक फोकस, एकदम लेजर की तरह उसका फोकस होता है, एकदम जैसे लेजर लाइट जाती है ना, उस तरीके से उसका फोकस होता है। इफ़ ही गेट्स मैरिड, अगर वो शादी करेगा, आई नो ही विल बी गोइंग टू फोकस ऑन दैट, तो वो उसी पर फोकस करेगा, यानी कि एक बार जहाँ फोकस करता है वो उसी पर एकदम लगा रहता है, फिर कहीं और फोकस करेगा तो उस पर लगा रहेगा। तो समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। अब देखिए, टॉकिंग अबाउट टाइगर्स बर्थडे ट्रेडिशंस, अगर टाइगर के बर्थडे ट्रेडिशन के बारे में बात करें, किस तरीके से बर्थडे मनाया जा रहा है या मनाया जाता रहा है, जैकी रिवील का मतलब होता है उन सच्चाई को बाहर दिखाना, उजागर कर दें। तो जैकी ने उस चीज़ को बाहर बताया, दिखाया कि आई यूजली प्लांट अ ट्री इन हिज नेम, कि मैं उसके नाम पर हमेशा, अक्सर एक प्लांट मतलब एक पेड़, एक पौधा लगाता हूँ। एंड माई बॉय वुड हैव प्लांट समथिंग फॉर हिमसेल्फ, हिज मदर एंड लिटिल बेबी कृष्णा। देखिए यहाँ लिखा है कि एंड माई बॉय वुड हैव प्लांट समथिंग, वुड हैव प्लांट का मतलब उसने प्लान किया होगा, कि मेरे लड़के ने प्लान किया होगा कुछ, फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए, अपनी मम्मी के लिए, एंड लिटिल बेबी कृष्णा के लिए। अब कृष्णा कौन, आई डोंट नो, उसके लिए प्लान किया होगा। यहाँ पर जो आप वुड हैव देख रहे हैं गाइस, होता क्या है, मैं आपको सिखा दूँ जरा।
गाइज अगर हम वुड हैव की बात करें, वुड हैव की बात करें तो होता क्या है कि वैसे तो कंडीशनल थर्ड में यूज़ होता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यार अगर कल मैं वहाँ गया होता तो मैंने इन्जॉय किया होता, कंडीशनल थर्ड है, कभी आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि इफ़ आई हैड गॉन देयर, फिर कॉमा करके हम ऐसे बोलते हैं कि मैं वहाँ गया, मैंने इन्जॉय किया होता, कि आई वुड हैव एन्जॉयड। तो ये तो हो गया कि अगर मैं गया होता तो मैंने इन्जॉय किया होता। लेकिन कई बार वुड हैव हम ऐसे भी लगाते हैं कि यार हम अंदाज़ा लगाते हैं बैठे बैठे, तो उसने प्लान बना लिया होगा, पक्का कुछ ना कुछ तो प्लान बना लिया होगा। थोड़ा ज़्यादा हम जब सोचते हैं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ही वुड हैव प्लान्ड, ही वुड हैव प्लान्ड, यानी कि उसने प्लान बना लिया होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं और हम बैठ करके सोच रहे हैं यार वो ना इस वक्त टीवी देख रहा होगा, तो प्रेजेंट टाइम में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन इसी प्रेजेंट टाइम में मेरा भाई क्या कर रहा होगा ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। इसी प्रेजेंट टाइम में आप अभी क्या कर रहे होंगे ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो अंदाज़ा लगाने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। मैं बोलूँ कि ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, वो इस वक्त खेल रहा होगा। तो उसी तरीके से बोलूँ कि यार उसने आई थिंक खेल कंप्लीट कर लिया होगा, वो खेल चुका होगा। तो कई बार ऐसे भी बोल देते कि ही वुड हैव प्लेड, यानी कि हम अंदाजे में बोल रहे कि वो खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। इसकी जगह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ही माइट हैव प्लेड। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ही मे हैव प्लेड, यानी खेल चुका होगा। वुड में मतलब एक पॉसिबिलिटी से ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और वो तो आप जानते हैं कि कंडीशन के लिए तो वुड हैव यूज़ होता ही है, लेकिन यहाँ भी होता है। तो थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि आपको आ सकती है इसमें। एनीवेज आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि माई बॉय वुड हैव प्लान समथिंग फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, अपनी मम्मी के लिए और लिटिल बेबी कृष्णा के लिए कुछ सोचा होगा, प्लान किया होगा। अब देखिए, आई हैव अ शूट दैट डे, मेरा उस दिन शूट है। सो दे मस्ट हैव प्लान्ड समथिंग इन द इवनिंग, तो मेरा शूट है तो दे मस्ट हैव प्लान, उन्हें वाकई प्लान किया होगा। अब देखिए मस्ट हैव आ गया, वुड हैव भी है और यहाँ मस्ट हैव तो पक्का ही है, उन्होंने पक्का प्लान किया होगा शाम को, प्रोबेबली, खासकर प्रोबेबली का मतलब कदाचित, और डिनर एट होम, बस रात को मतलब घर पे डिनर का प्लान किया होगा। द राधे एक्टर एडिट, हो सकता है राधे में काम कर रहे होंगे इसलिए राधे एक्टर लिखा है कि द राधे एक्टर एडिट, उन्होंने इस बात को भी रखा कि ही वॉज अ ड्रीमर एज अ किड, मतलब एक किड के तौर पे वो एक ड्रीमर था। एंड ही इज स्टिल अ ड्रीमर, अभी भी वो ड्रीमर है, यानी कि सपने देखने वाला है। ड्रीमिंग ऑफ हिज वर्क एंड हिज हेल्थ, हमेशा वो सपने देखता है अपने काम का और अपने हेल्थ का। ही इज जस्ट फोकस्ड ऑन थिंग्स, ही इज फोकस्ड, वो बिल्कुल फोकस्ड होता है अपने ऑन थिंग्स दैट ही फील्स इज द राइट थिंग टू डू एट दिस टाइम। इसका मतलब समझ रहे कि ही जस्ट फोकस्ड, वो फोकस्ड है ऑन थिंग्स, उन चीज़ों पर, दैट ही फील्स इज द राइट, जो महसूस करता है कि वो चीज़ राइट है, बिल्कुल सही चीज़ है टू डू, करने के लिए, एट दिस टाइम, इस समय, तो उस पर वो फोकस करता है। इट इज़ नाइस दैट लिटिल किड्स लव हिम, ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चे उससे प्यार करते हैं, सो मच, बहुत ज़्यादा। आई गेट सो हैप्पी व्हेन आई मीट किड्स एंड दे से ही डज दिस सो वेल। आई गेट सो हैप्पी, मैं बहुत खुश होता हूँ, व्हेन आई मीट किड्स, जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, एंड दे से, वो कहते हैं कि ही डज दिस सो वेल, कि वो इस काम को बड़ा अच्छा करता है। हाउ डिड ही मेक अ सिक्स पैक, कैसे उसने सिक्स पैक बनाया। एंड व्हाट डज ही ईट, वो क्या खाता है, सब कुछ बच्चे पूछते होंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। स्पीकिंग अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द बर्थडे, अगर बर्थडे के अचीवमेंट के बारे में बात करें, द प्राउड फादर असर्टेड, प्राउड का मतलब कि बड़ा गर्व है पिता को अपने बच्चे पे, उन्होंने असर्ट किया, यानी कि उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट ही हैज़ टर्न्ड आउट टू बी बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। आई एम हैप्पी दैट ही हैज़ टर्न्ड आउट टू बी, टर्न आउट टू बी का मतलब है कि अचानक कुछ ऐसा अंत हो जाए, तो ऐसा निकला, टू बी बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, जो मैंने सोचा भी नहीं था वैसा निकला। मैं आपको सिखाता हूँ टर्न आउट टू बी क्या होता है। देखिए, टर्न आउट टू बी, मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे कोई खाना बना और आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि खाना इतना अच्छा बनेगा, तो आपने बोला कि दिस फूड टर्न्ड आउट टू बी रियली डिलीशियस, वाकई यार तो डिलीशियस निकला, मतलब मैंने तो एवे ही बना दिया था बट तो बेहतरीन निकला यार, तो वहाँ पर हम टर्न आउट टू बी कहते हैं। मैं बोलूँ कि दिस बॉय
दिस बॉय turned out to be an intelligent, turn out to be स्टंट मैन। मतलब आपने एक लड़के को देखा, उसको आपने ऐवे ही सोचा कि पता नहीं क्या करेगा, उसने अच्छे अच्छे स्टंट दिखा दिए, तो आप बोल सकते हो दिस बॉय टर्न आउट टू बी अ स्टंट मैन। तो भैया स्टंट मैन निकला यार, मैं तो सोचा भी नहीं था। आप कह सकते हो कि दिस मूवी टर्न आउट टू बी सुपर हिट। ये तो सुपर हिट मूवी निकली भाई। तो जिसका अंत ऐसा हो, रिजल्ट कुछ ऐसा है कि लगेगा अरे वाह ये तो कमाल हो गया, सोचा भी नहीं था, तुम टर्न आउट टू बी कहते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है कि ही हैज़ टर्न आउट टू बी बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। जो मैंने सोचा भी नहीं था वैसा वो निकला। समझ में आ रहा है? आई ऑलवेज न्यू, मैं हमेशा से जानता था दैट ही वुड बी गुड एट एनी थिंग ही ट्राइज। वो कुछ भी ट्राई करे उसमें वो गुड ही होगा, अच्छा ही होगा। ही नोट्स रिकॉलिंग एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो नोट करते हैं, रिकॉलिंग एन इंसिडेंट, एक घटना को याद करते हुए कहते हैं फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से, टाइगर श्रॉफ के बचपन में, कि वैन ही गॉट अप आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम स्केटिंग कर रहा था और स्केटिंग करते समय वो गिर गया, तो गिरने के बाद वो उठ गया एंड गॉट बैक टू इट, और फिर से स्केटिंग करने लगा इन नो टाइम, बस तुरंत ही स्केटिंग करने लगा। दैट वॉज द मोमेंट, वो मोमेंट था, आई न्यू, मैं जान गया, दैट ही नोज, इसको मालूम है, व्हाट बैलेंसिंग इज, कि क्या होता है बैलेंस करना, व्हाट हर्ट इज, क्या होती है चोट, एंड ही नोज हाउ टू स्टैंड अप ऑन हिज फीट अगेन एंड डू थिंग्स अगेन। उसे पता है कि कैसे अपने पैरों पे खड़े होते हैं और चीज़ों को, मतलब बार बार खड़े होते हैं और कैसे चीज़ों को बार बार करते हैं। आई थिंक हो ही गया, ख़त्म हो गया। तो बस यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बॉलीवुड खबरों के लिए आपने कहा था, मैंने पढ़ा दिया। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।